और याकूब की पुस्तक के 5 अध्याय थे। हमने थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके सारे के सारे इसके अध्यायों को, इसके वचनों को हमने पढ़ा है। और आज हम उसके आखिरी पद में हैं, आज उसके आखिरी शीर्षक में है। 13 वचन से लेकर हम 19-20 वचन तक पढ़ेंगे। और प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सच में, इस पुस्तक ने हमें बड़ा आशीषित किया है। इसने वो भेद, वो ज्ञान की बातें, वो जीवन की बातें हमें बताई हैं इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि मैंने पढ़े हैं, इनके शीर्षक मैंने पढ़े हैं, आज भी अगर मैं इनको देखता हूं तो मुझे सारा वचन याद आ जाता है। मैं आपको है ना आज एक बात बताता हूं सभी को, अगर कोई सुन रहा है तो, किसी के कान है तो सुन ले। आप 10 लोग हैं और एक शब्द है, उसके 10 के 10 मायने निकलेंगे। एक ने आपने कुछ और समझा उसके बारे में, अजय कुमार जी ने उसके बारे में कुछ और बात समझ में आ गई, संतोष कुमार जी ने उसमें से कुछ और पकड़ लिया, सुनीता देवी जी ने उसके अंदर से कुछ और पकड़ लिया, प्रीति सिस्टर ने। 10 लोग हैं, एक लाइन के अंदर से आप अलग अलग पॉइंट पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये होता भी नहीं है कि आप 10 के 10 की एक राय हो। दुनिया के चारों कोनों में से आप 4 पास्टर पकड़ के ले आओ और उनको बोलो कि भाई याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन से बात करनी है, कोई भी 4 लोगों में से कोई भी एक ही बात नहीं कहेगा, चारों अलग अलग बताएंगे। आपने क्या सीखा उसके अंदर से? आपके पास समुद्र है बाइबल, आई बात समझ में? आपके पास है ना एक समुद्र है बाइबल, जिसके अंदर वचनों की भरमार है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन आपके जीवन में कोई एक वचन काम करता है। मेरे जीवन में एक वचन ने काम किया था, जब मैंने पढ़ा था, मैं आपको बार बार बताता हूं, लिखा था कि मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वचन मैंने जहां कहीं भी पढ़ा था, वहां पे पढ़ते ही मेरे अंदर से ना एक कपकपी सी निकल के आई और एक हिम्मत और एक हौसला मुझे मिला कि हाँ यार, ऐसी बातें तो है ना आज तक हमें किसी ने नहीं बोली है कि भाई मत डर मैं तेरे संग हूं। दुनिया तो डराने वाली है, दुनिया साथ देने वाली नहीं है, लेकिन वो डराने वाली है। लेकिन ये कौन आ गया जो हमारा साथ देने के लिए तुरंत बिल्कुल साथ में खड़ा है? ये बात है ना बड़ी आशा की उम्मीद की जब मैंने सुनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसलिए प्रभु के साथ में चला। तो आपके जीवन में भी यही वचन थोड़ा नहीं आएगा। आपको प्रभु ने किसी और वचन के द्वारा बुलाया है, किसी और को किसी और वचन के, किसी को चंगाई के द्वारा, किसी को भविष्यवाणी के द्वारा, किसी को प्रार्थना के द्वारा। इस तरीके से प्रभु है ना चुनाव करता है सभी का। लिखा है याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। अपने माइकों को बंद कर लीजिए प्लीज, सभी माइकों को बंद कर लीजिए। उसके बाद शीर्षक मैं आपको बता रहा हूं इसका, लिखा है विश्वास पूर्ण प्रार्थना की शक्ति। विश्वास पूर्ण प्रार्थना की शक्ति, ऐसी प्रार्थना जो विश्वास से करी गई है और उसकी ताकत, उसकी शक्ति क्या होती है, आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। लिखा 13 वचन के अंदर, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। जहां तक मुझे पता है आधा वचन तो आपको है ना पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा। मुझे सिर्फ थोड़ा सा मनन करना है, 2-4 बातें मेरे को बतानी है बस, बाकी गहराई से समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वचन ही ऐसा है, शीर्षक ही ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी प्रार्थना करो विश्वास के द्वारा, और उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा शक्तिशाली काम होंगे, अद्भुत काम होंगे और बदलाव होंगे। हालेलुया। जैसे 13 वचन में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें। प्रभु ने अगर हम सब के जीवनों में कुछ ना कुछ दुख होता है, किसी को कर्जे का, किसी को बीमारी का, किसी को रोग का, किसी को ऑपरेशन का, किसी को चिंता होती है, किसी को टेंशन होती है, हर किसी को दुख है।
लेकिन प्रभु सारी चीजों का एक उदाहरण, एक उत्तर बता रहा है, एक इलाज बता रहा है। वो क्या है? वो क्या है? प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। प्रभु है ना, दोनों समय में हमें काम देता है। वो एक काम देता है, हम यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, अगर तुम में कोई दुखी नहीं है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, तो आप परमेश्वर के स्तुति के भजन गाएं, आप उसकी आराधना करें, आप उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। देखिए प्रभु है ना, दोनों सुख और दुख में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। यहां पे ये वचन हमें एक हिम्मत देता, ताकत देता है कि प्रभु कहता भाई तू मुझे दुख में भी याद कर और तू मुझे सुख में भी याद कर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। 14 वचन के अंदर लिखा, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के प्राचीन कौन होते हैं? जिस चर्च में, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जहां पे तुम्हारे अगुवे हैं जो तुम्हें वचन सिखाते हैं, उनको या तो आप अपने पास बुलाइए या उनके पास चले जाइए और वहां पे जाके उनको बोलिए कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे प्रार्थना करवाना है, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें। तो वो है ना, आपके शरीर पे, आपके दुख पर, आपकी घाव पर तेल लगा के, कोई भी तेल हो सकता है, और वो जब मलेगा, तेल मलने के बाद जब वो प्रार्थना करेगा विश्वास के साथ, तो वो क्या होगा? रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा, उसका दर्द चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। क्योंकि लिखा आगे 15 वचन के अंदर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। क्योंकि तेल मलकर, तेल लगाने से परमेश्वर का अभिषेक होता है, तेल से अभिषेक होता है। आपको पता होना चाहिए इस बात का। तेल अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राजाओं के ऊपर तेल उंडेला जाता था, और भी कोई सेवकाई के लिए उतरता था तो उसके ऊपर भी तेल से अभिषेक किया जाता था। तो तेल एक अभिषेक की बात है। आपको रोगी के ऊपर जब तेल का अभिषेक किया जाएगा और फिर उसके लिए विश्वास से प्रार्थना की जाएगी, तो रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और प्रभु उसको क्या करेगा? उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देगा। हालेलुया। या प्रभु का दास उसके लिए प्रार्थना करेगा तेल लगा करके, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन करके, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएगा? उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे और वो रोगी ठीक भी हो जाएगा और वो उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। 16 वचन के अंदर लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या मान लेना है? क्या कोई मानता अपने पापों को? क्या कोई बताता है कि मैंने गलत काम किया? कोई नहीं बताएगा। लेकिन मसीह लोग ऐसे हैं जो अपने सारे पापों को बता देते हैं गवाही में आके। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां देखी हैं कि वो शर्माते नहीं है कि मैं क्या करता था। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे अपने जीवन के बारे में खोल के बता देते हैं कि, क्योंकि करते तो सब कोई हैं जीवन में, पाप, गुनाह, गलतियां हर किसी के जीवन में होती हैं। कोई व्यभिचार भी होता है, कुछ गलत काम भी होते हैं, चोरी, जारी, झूठ बोलना, मर्डर करना, 2 नंबर के काम करना, सब कुछ काम हर कोई करता है धरती के ऊपर, क्योंकि ये राज्य है ना शैतान का है। तो यहाँ पे जो कोई भी रहता है वो सारे शैतानी काम करता है। लेकिन एक पवित्र आत्मा है जो हमें उन कामों में से निकालती है। हालेलुया। 16 वचन में लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने क्या कर लो? अपने अपने पापों को मान लो। तो परमेश्वर क्या करेगा? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर आप मुझसे बताते हैं कि पास्टर जी ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं ऐसे करता था, ये बात थी, आप गवाही दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। और जब मेरे जीवन में कुछ बात होती है और मैं गवाही देता हूं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना, तो प्रभु आपकी सुनेगा और मुझे भी चंगा करेगा। हालेलुया। तो ये दोनों तरफ से होता है। लिखा है, अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जब लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं, मेरे सामने है ना, आप सभी के नाम होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और मैं सभी का नाम ले लेकर सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और आपको बोलता हूं कि आप सभी मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो ये क्या है? एक हमारा आपसी भाई बहन का प्रेम है, एक मसीह प्रेम है, और इसी प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे के हम गवाही भी देते हैं, हम अपनी गलतियों को भी बता देते हैं, हमने ये कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु हमें सही रास्ते पर चला रहा है, उसके वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ में सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। अब हम एक छोटा सा उदाहरण पढ़ते हैं। 17 वचन में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था। एलिया का नाम किस किसने सुना है? जिस किसी को भी एलिया के बारे में पता है तो आपको प्रभु आशीष आशीष करे। एलिया बड़ा ही जबरदस्त प्रभु का भविष्यवक्ता, प्रभु का दास था, और उसने क्या कर दिया था? कितने साल तक? 3.5 साल तक ऊपर आसमान को बंद कर दिया था।
हालेलुया। यहाँ पे गिड़गिड़ा कर, धरती के ऊपर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके, और उसने क्या कर दिया, 3.5 साल तक आसमान को बंद कर दिया, बादलों को लोप कर दिया, बारिश का एक पानी तक नहीं आ पाया। हालेलुया, मतलब बारिश की एक बूंद तक भी धरती के ऊपर नहीं आ पाई। लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था, वो भी तो हाड़ मांस का बना हुआ था, वो भी लाठी लेके चलता था, सफेद बाल भी थे उसके, धोती कुर्ता पहनता था, जो भी पहरावा होता था उसका, और ऐसे ही दांत थे, खाता पीता भी था, चलता फिरता था, ठोकर लग के गिर भी जाता था, सुई चुभ जाती थी, कांटा लग जाता था, दर्द भी होता था, दुख सुख भोगी था वो हमारे जैसा। यीशु मसीह भी ऐसे ही था, यीशु मसीह के साथ भी ऐसे होता था, गिर जाता था, पड़ जाता था, चोट भी लगती थी, खून भी निकलता था, सब कुछ होता था यीशु मसीह के साथ भी। एलिया भी तो हमारे समान क्या था, दुख सुख भोगने वाला था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, उसने रोकर प्रार्थना करी, विश्वास की प्रार्थना करी। हालेलुया। और प्रभु से कहा कि प्रभु कि बारिश ना बरसे, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि बारिश नहीं होनी चाहिए, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। हालेलुया। अब पढ़ सकते इस बात को, पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 वचन से आगे जब पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा आपको। 18 वचन में फिर लिखा, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। हालेलुया। 3.5 वर्ष तक है ना उसका गुस्सा किनके ऊपर था, 3.5 साल तक है ना राजा जो था ना वहां का, अहाब राजा था, उसकी पत्नी इजेबेल थी, उनके ऊपर 3.5 साल तक उसका गुस्सा रहा, और उसने है ना उनको चेतावनी दे दी थी कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ना, जब तक बारिश नहीं होगी, अब तू पानी का इंतजाम कर ले राजा, तेरा बाल देवता जिसकी तू पूजा करता है ना, वही सब कुछ संभालेगा अब तो परमेश्वर के से प्रार्थना करी एलिया ने, और बारिश को बंद करवा दिया, और बारिश 3.5 साल तक बंद रही, और जब अहाब और उसकी प्रजा, उसके सैनिक सारे मरने लग गए, उसके जानवर मरने लग गए प्यासे, और वो राजा भी और उसकी पत्नी इजेबेल भी सारा कुछ मंत्र तंत्र करके थक गई, तो जब कुछ रास्ता नहीं निकला ना, तो फिर क्या हुआ, फिर फिर तय समय पर एलिया ने प्रार्थना करी, प्रभु अब तू बारिश बरसा दे। तो उस टाइम पे फिर बारिश हुई, फिर उसने प्रार्थना करी तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवंत हो गई, फिर दोबारा फिर पेड़ पौधे उगने लग गए, फसल उगने लग गई, सारे जंगली जानवर थे जो भी, वो सारे बढ़ने लग गए। हालेलुया। यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं कि विश्वास की प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर की गई प्रार्थना, रो रो कर प्रार्थना करी गई, उपवास के साथ की गई प्रार्थना को प्रभु है ना बड़े बड़े ही सीरियस तरीके से लेता है। आपकी प्रार्थना हम बस हालेलुया हालेलुया ताड़ी बजा के कह देते हैं, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हम हाँ, प्रार्थना तो वो भी होती है, लेकिन विश्वास की प्रार्थना के बिना वो काम नहीं हो पाते हैं। प्रभु कहता ना कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं है मांगने की, तुम्हारी मनसा सही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें एलिया की तरह प्रार्थना करनी है कि आप बारिश को रोक सको, बारिश को ना रोक सको तो अपनी बीमारी को तो डांट सको, अपने बुखार को तो खत्म कर सको। डॉक्टर से पहले वेट करो परमेश्वर का कि परमेश्वर तू कर। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मजबूत होना है विश्वास में। 19 वचन के अंदर लिखा है, मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, इस वचन को पक्का याद करना, ये लास्ट वचन है। 19 और 20 वचन इस पूरी पुस्तक का, याकूब की पुस्तक का 5वें अध्याय का लास्ट वचन है, और ये वचन आपको सच में पक्का याद होना चाहिए। मैं आपको आपसे है ना कल इस वचन को ही सुनूंगा बस, कि आप 19 वचन को बताइए और 20 वचन को बताइए। लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अगर आप मेरे प्रियो एक व्यक्ति को, एक पापी को, एक अन्य जाति के लोगों को, किसी को भी जो भटके हुए हैं, उनको अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं और उसको रास्ता दिखा देते हैं, उसको जीवन बता देते हैं, उसको उसको सत्य बता देते हैं, तो सच में वो बच जाएगा। एक मृत्यु से एक प्राण बचाया जाएगा, क्योंकि प्राण परमेश्वर ने दिए हैं और मृत्यु शैतान देता है। तो इसीलिए मृत्यु से हमें बचना है, और बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई यीशु मसीह के पास किसी पापी को, किसी भटके हुए को ले आएगा, तो सच में वो उसके प्राणों को बचाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आदमी अनेकों पापों के ऊपर पर्दा डालने वाला होगा। उसकी गवाही दी जाएगी कि भाई हाँ, देखिए आप किसी को प्रभु के पास लेके आते हैं, तो आपको जिंदगी भर याद करता है वो व्यक्ति कि भाई हाँ, मुझे प्रभु में लेके आने वाला, मुझे सुसमाचार सुनाने वाला वो व्यक्ति है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो प्रभु का भेजा हुआ दास होता है। आप भी अपने कामों पर निकलिए और वहां से प्रभु के वचन को उठाइए और लेकर के लोगों को सुनाइए, बताइए कि प्रभु हमारा जीवन में ऐसे काम करता है, वो भटके हुओं को राह दिखाता है। आप है ना एक दीपक का काम कर सकते हैं। इस वचन को आप थाम के रखिए, यह जान लो
कि जो कोई एक भटके हुए पापी को फेर लाएगा, बदल लाएगा, उसके मन को बदल देगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचा लेगा और अनेकों पापों के ऊपर क्या कर देगा, पर्दा डालेगा। नीति वचन 10 का 12 में लिखा हुआ। हालेलुया। ये अंतिम वचन है इस पुस्तक का। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको भी, आपको भी आशीषित करे। और सच में अद्भुत वचन है, सच में अद्भुत वचन है। ये यिर्मयाह पुस्तक में जो भविष्यवक्ता होते थे, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि ये सच में, एक्चुअल में ये वचन बड़े सामर्थ्यशाली हैं। ये वचन हृदय के किसी के तो कान खुलते हैं, कानों को सुनकर, बातों को सुन करके, किसी के हृदय खुल जाते हैं। हमारे हृदय को खोलने वाले वचन हैं। हालेलुया। ये वचन हमारे दिल को खोल देते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ा देते हैं, हमें एक नया बल देते हैं कि प्रभु देख कितना सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो ऐसी ऐसी बातें कहता है, देखो आप सुन सकते हैं। ये किसी आदमी की बातें नहीं है, ये किसी इंसान की बातें नहीं है। इनको लिखवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो हर व्यक्ति के पास होता था जो प्रभु का विश्वासी था, उसको चुनता था और वही पुस्तक लिखता था। यीशु मसीह को जानने वाले तो बहुत लोग थे। मत्ती वो भी था, चुंगी लेने वाला भी था एक, और भी बहुत से थे जिसकी दुष्ट आत्माएं उसने निकाली थी। एक सामरी स्त्री भी थी जिसको कुएं पर पानी भरने के, वो भी तो किताब लिख सकती थी। उसको, वो भी तो अपनी एक बाइबल के अंदर जुड़ने वाली एक किताब लिख सकती थी। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, उस ही चेले ने, उस ही आदमी ने, जैसे याकूब है, यूहन्ना है, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते, पतरस की पढ़ते हैं, पौलुस की पढ़ते हैं, लूका की पढ़ते हैं, मत्ती की पढ़ते हैं। हालेलुया। इन सब की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो इनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। इनको स्पेशल प्रभु ने इसीलिए चुना था कि ये लिखें और हम तक वो पहुंचाए। अब याकूब की पुस्तक हमने पूरी पढ़ ली है, इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, सब बातें आपने पढ़ी हैं। सच में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से हमें इस पुस्तक को पढ़ाया है, सिखाया है। तो आज हमने जो वचन पढ़ा वो विश्वास योग्य, विश्वासपूर्ण प्रार्थना की शक्ति के बारे में आज हमने पढ़ा है कि अगर हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो हम एलिय्याह की तरह आसमान को रोक सकते हैं, हम शैतान को बांध सकते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को डांट सकते हैं, हम बीमारियों को, रोगियों को बचा सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमने विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। और दूसरा एक वचन और हमने सीखा है कि हमने किसी न किसी एक पापी आदमी को, पापी प्राण को बचाने के लिए उसको परमेश्वर के रास्ते पर लेके आना है। भटके हुए को हमने परमेश्वर के रास्ते पर लेके आना है। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे? अनेकों पापों पर पर्दा डाल देंगे और एक प्राण को मृत्यु से बचा लेंगे। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करिए, इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, अपनी दया करने के लिए तेरा धन्यवाद, अपनी बुद्धि को हमें देने के लिए पिता तेरा धन्यवाद, और सारी बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर हम तेरे नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, ये वचन हमारे हृदय में सोगुना फल लेके आए। और पिता, ये याकूब की पुस्तक को हमने पूरी को पढ़ा, इसमें बड़े गहरे भेद पिता परमेश्वर हमने सीखे, बड़ी शिक्षाएं पिता परमेश्वर हमने इस पुस्तक के अंदर से पाई। और खुदावंद ऐसी ऐसी बातें हमने सीखी पिता परमेश्वर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु जी, अगर हम फ्लैशबैक में जाके अगर पुस्तक को दोबारा से सारे शीर्षक को पढ़ें और हम वचनों को पढ़ें तो हमें हमेशा याद रहेंगे कि हाँ, हमने इस वचन को पढ़ा था, हाँ हमने इस वचन को सुना था, हाँ हमने इस वचन को सीखा था। तो परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय में हमेशा लिखे जाएं और खुदावन हम इनको कभी भूलें ना। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 जाके आमीन। पास्टर जी, हाँ जी। मेरे लिए प्रार्थना करना है। मेरे पास्टर जी गुटका छूट जाए। मुझे पता है, जब आप बोलते हो, गाते हो, तो मुझे लगता है कि आप सच में ऐसा कुछ लगाते हो। पता था मेरे को इसके बाद, ऐसा कुछ लगाते हो आप। क्या? जो गुटखा गटका आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, लगाते हो तुम? गुटखा खाते हैं। हाँ, तो वो गुटखा खाते हैं ना, तो मेरे को आपकी आवाज से ही लगता था कई बार। फिर मैंने सोचा कि भाई चल कोई बात नहीं, क्या पता, मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी है, आज तक मैंने उसको देखा नहीं, तो क्या पता अभी ऐसे हो भी सकता, भी आवाज उधर की दूर का है ना जैसे, तो हो सकता उधर बोलने वाले ऐसी हो, ऐसी भाषा हो आपकी। तो फिर मेरे को कई बार लगा कि हाँ, सच में आप कुछ न कुछ खाते पीते लगते हैं। नहीं पास्टर जी, मैं अभी भी खाया हूँ। तभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु छुड़ाएगा आपको इस चीज से। मैं कम से कम 20-25 दिन नहीं खाए, नई साल से बस मैं खाने लगा हूँ। नई साल पे कोई तो छोड़ता है, तुम खाने लगे हो?
पास्टर जी मेरे की डाल छुटवाओ ना। हाँ, जैसे आपकी नींद छूट गई है ना, हाँ, मेरे की डाल छुटवाओ। आपका क्या छूट गया था? बीड़ी का एकदम अच्छा अच्छा, एकदम छूट गया था। 9 साल हो गए, 10 साल। वाह जी वाह जी वाह, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये कोई खाने पीने की एक चीज? दिन, सिर्फ एक दिन बोला था उसने, डॉक्टर ने, बोले जी आप बीड़ी पियो मजी खूब, हाँ, नहीं थोड़ी कम कर दो। अच्छा, प्रभु ने इसी मेरे गति में वो बंदर जेब कानू कानू तोड़ा था वहाँ, और दिन रात का दिन बस जी बस, फिर तो बहुत मुंह बढ़िया। कोई नहीं लगाया। ठीक, प्रभु ने ऐसी मेहर करी थी। ठीक करा जी, ठीक करा, प्रभु आपको आशीष दे। और भाई Thank you। राम जी, आप नाम तो आप राम का लिखवा रखे हैं आपने, नाम तो राम का लिखा है, और आप खाते गुटखा है, तो आपके राम राम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे सब? थोड़ा थोड़ा सा हमने है ना समझना चाहिए भाई, नाम हमारा क्या है और हम कर्म क्या करते हैं। वही तो पास्टर जी ने आपसे बताया रहा कोई हूँ। बात नहीं, अच्छी बात है बताना। अभी जैसे वचन में लिखा था कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, देखो ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, तो बुरा मत मानना इस बात के लिए, नहीं क्योंकि पास्टर जी, मैं बुरा नहीं मानता ठीक है हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे के बातें बताएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु है ना उस चीज से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में अभी पढ़ा हमने इस बारे में, ठीक है। अगर कोई पाप करता है तो अपने पापों को, अपनी गलतियों को अपने विश्वासियों के साथ, पास्टरों के साथ है ना, अपनी बातों को शेयर करिए, और वो प्रभु का दास फिर आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो पास्टर जी रोज सोच लेता हूँ कि आज खा लूं, कल से बंद कर दूंगा, आज खा लूं, कल से बंद कर दूंगा, होता ही नहीं है बंद। हाँ, तो कल आएगी ना ना, तो कल के बारे में आप बोलो ही मत, बोलो कि भाई आज से ही बंद करूंगा। अभी से। हाँ, आज से और अभी से इसको नहीं खाऊंगा। कल बोलोगे तो फिर कल तो कभी आती ही नहीं, कभी भी कल आओगे, कल करोगे तो कल, फिर कल आ जाएगी, कल परसों वाली कल आ जाएगी, फिर तरसों वाली कल आ जाएगी। ठीक है ना, कल के तो नाम लो ही ना। मैं बोल रहा है मेरे मेरे की तरह बंद करे एकदम से। ठीक है, कोई नहीं, प्रार्थना करेंगे अभी। और किसी का कोई प्रार्थना का विषय है तो बताइए। चलिए ठीक है, हम सभी के लिए हेलो। प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हेलो पास्टर जी, मैं रांची से बोल रही हूँ पास्टर जी। मैं तभी आपको मैसेज की थी कि कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा पास्टर जी। कोई नहीं सिस्टर, मुझे पता है आपके बारे में, आप जुड़े हैं ना, मैं प्रार्थना करूंगा अभी, सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। ओके पास्टर जी। ठीक है, आपने भी अपने माइक को ऑन करके मेरे लिए प्रार्थना करनी है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। सभी अपने माइक को ऑन करिए और धन्यवाद करिए प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु आपका धन्यवाद, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पवित्र परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर आपकी, तारीफ हो मेरे परमेश्वर यहोवा आपकी, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर यहोवा। आज आपने हमें जो भी वचन से सिखाया उसके लिए खुदावन परमेश्वर यहोवा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर, हम सबको आपने जोड़ के रखा, इसके लिए खुदावन आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से एक एक जुड़े हुए भाई को, बहन को यीशु के लहू में छुपा देता हूं। आप सब भी बोलना बंद मत करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से, सच में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको महसूस कर रहा है, इस वक्त आप उसकी हजूरी में हैं। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आप हमारे बीच में, इसके लिए खुद आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, आपकी बेटी सरिता टोपनो के लिए खुदावन, उस तेरी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, जो बड़े बोझ के साथ, विश्वास के साथ खुदा तेरे इस ग्रुप में जुड़ी है, तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आई है राजा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका कि आपने आपकी बेटी को छू लिया है राजा, और वो चंगी हो चुकी है यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपके साथ में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, एक औरत इतने विश्वास के साथ आई थी खुदावन, और भीड़ को देखकर पिता परमेश्वर वो तुझे छू नहीं पाई थी, तुझसे बात नहीं कर पाई थी, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा और उन आदमियों को देखा जो तुझे मिलने नहीं देते थे परमेश्वर उस औरत से,
तो उस औरत ने क्या किया, उस औरत ने गिर पड़ करके बोला, सोचा कि अगर मैं इस प्रभु का पल्ला भी छू लूंगी तो मेरा दिक्कत, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर वो गिरती पड़ती है ना, पल्ले को छू गई, और छूते ही परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हुई, और वो लहू बहने की 12 साल की जो बीमारी थी उसकी, वो यीशु के नाम से और उसके छूने से और परमेश्वर वो 12 साल की बीमारी उसके शरीर को छोड़ के चली गई। हालेलुया। और वो औरत फिर शर्माई नहीं, उसको फिर शर्म नहीं आई, उसने सबको खोल के बताया कि मुझे क्या चंगाई मिली है। उसने खोल के बताया कि मेरे प्रभु ने मुझे कैसे चंगा किया है, मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु ने मुझे कैसे चंगा किया। हालेलुया। ओ सिस्टर, आप विश्वास करिए, सच में परमेश्वर आपको छू चुका है, आपको चंगाई दे चुका है, आपकी दिक्कत को, प्रॉब्लम को प्रभु ने सुन लिया है और उसको हील भी कर दिया है। बस जरूरत है तो हमें विश्वास के साथ धीरज धरने की, धीरज के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने की। हालेलुया। क्योंकि वो जब सूनी कोख को खोल सकता है तो वो परमेश्वर यहोवा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी बेटी को चंगा करने के लिए। मैं बड़े विश्वास के साथ आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आपने आपकी बेटी को इस वक्त चंगा कर दिया है। खुदा, अब तक जो कुछ उसने देखा था आने वाले समय में वो ना देखने पाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका, आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके बिजनेस के लिए, काम के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। आपका बेटा बड़े आदर के साथ, विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हर रोज जुड़ता है। खुदावंत तुझसे प्रार्थना करता है, तेरे नाम का महिमा करता, धन्यवाद करता है और पिता वचन को सुनता। खुदावंत तो सच में अपने बेटे पर सच में आशीषित कर राजा। मैं तुझसे विनती करता हूँ राजा, आप अपने बेटे पर दया करें, अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप अपने बेटे को छूइए राजा, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उसके बिजनेस को, अपने बच्चों से वो ज्यादातर दूर रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, फिर पिता परमेश्वर उसके घर परिवार को भी संभालिए, उसके घर के चारों तरफ अपने पवित्र सरदूतों का पहरा लगाइए। उसकी पत्नी को जो विश्वास शायद कम होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ कि विश्वास तेरी ओर से बढ़ेगा। प्रभु जी आप अपनी बेटी को छूइए और इसकी पत्नी को भी छूइए। प्रभु जी आप अपने इसके बच्चों को आप सच में आशीषित करिए राजा, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपके बेटे अजय कुमार को जिस भी काम में वो हाथ बढ़ाता खुदा उसमें आशीषित कर और वो 100 गुना फल लेके आए। खुदा जिस भी काम को बढ़ाए वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। यह हो खुदावन आप अपने बेटे को छूइए। अगर कोई छोटी मोटी भी कमी या कोई टेंशन, कोई चिंता अगर आपके बेटे के जीवन में है तो आज और इस वक्त वो टेंशन, वो चिंता यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ, आपके बेटे राम जी कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बड़े बोझ के साथ खुदावन और पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार उसने अपनी दिक्कत को, अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को आपके बेटा बेटियों के बीच में बताया है। प्रभु परमेश्वर अब यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में वो बीमारी ना रहे, वो दिक्कत ना रहे। मैं बड़े बोझ के साथ विश्वास से प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे राम जी के लिए। प्रभु जी आप अपने बेटे को छूकर उसके जीवन के अंदर से ये गुटखा खाने वाली ये बीमारी, ये लत उसके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग तो नए साल में छोड़ देते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी इसने इसको पकड़ लिया। यीशु के नाम से मैं इसको आजाद करता हूँ, यीशु के नाम से मैं इस बुराई को इसके जीवन के अंदर से रद्द करता हूँ और विश्वास के साथ प्रभु जी आपने इसको चंगा कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। प्रभु जी आपके बेटे संतोष कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आपका बेटा जहां कहीं भी है उसकी रक्षा कर, उसकी सहायता कर, आने जाने में मदद और सहायता कर, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को सच में आशीषित कर और उसकी पत्नी पिता परमेश्वर गर्भवती हो और एक बेटे की आशीष उसके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना हम पिछले दिनों से, लंबे समय से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपका बेटा बड़े धीरज के साथ, विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ। प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ आप अपने बेटे के विश्वास को मत टूटने देना। खुदावन तेरा वचन कहता है कि जिसने भी उसकी ओर निहारा उसके मुंह कभी काले नहीं हुए। पिता परमेश्वर अगर हम बड़ी उम्मीद के साथ खुदा तेरे साथ चल रहे हैं तो प्रभु जी आप सच में विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप अपने वादे को कभी नहीं तोड़ते हैं। इसलिए प्रभु जी आप अपने बेटे को सच में एक चमत्कार, एक अद्भुत काम, मिरेकल उसके जीवन में दिखाइए प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे सुनील कुमार के लिए प्रभु जी,
वो जहां कहीं भी है पिता परमेश्वर, जिस भी काम को करते हैं और जो भी परमेश्वर तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सारी चीजों में बढ़ा दे परमेश्वर। हर बंदिश, हर दिक्कत, हर अड़चन यीशु मसीह के नाम से सारी चीजों में उसके जीवन के अंदर से अड़चनें खत्म हो जाए परमेश्वर। आपका बेटा जिस काम को करने के लिए वो हाथ बढ़ा चुका है वो पूरा हो। जो भी पिता परमेश्वर उसके काम में बाधाएं बनती है, यीशु के नाम से वो सारी बाधाएं टूट जाएं और परमेश्वर आपका बेटा एक आशीष के साथ खड़ा हो और खुदावंद उठकर खड़ा हो जाए और परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरी गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, ये समय है गवाही बनने का और यीशु मसीह के नाम से सच में परमेश्वर आपने आपके बेटे की प्रार्थना को सुना है। और जब भी ये तेरे नाम से पिता परमेश्वर अपने चर्च भवन में खड़ा होता है खुदा, तो तू इसको प्रार्थना करने के लिए शब्द दे पिता परमेश्वर। तू इसको अच्छे तरीके से सिखा कि परमेश्वर तेरी अगुवाई कैसे करनी है। प्रभु जी आप अपने बेटे को सच में चुनिए और खड़ा करिए, एक अच्छे लीडर के समान उसको खड़ा करिए परमेश्वर। आप अपनी दया करिए, अनुग्रह करिए, उसकी शरीर को शारीरिक तरीके से फिट रख पिता परमेश्वर, स्वस्थ रख। और खुदावन उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उसके खुदा उन सबको भी आशीषित कर राजा। और खुदा जो भी काम करते हैं, इनकम का जो साधन है उसका प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बड़े और बड़े और बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी बेटी खीमा सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वो भी हर रोज पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ और योग्यता के साथ खुदा हर रोज जुड़ती है प्रभु जी, समय निकालती है पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरी आराधना के लिए। और प्रभु परमेश्वर मैं सच में तुझसे विनती करता हूँ कि आपकी बेटी, उसके परिवार, उसके घराने को आप सच में आशीषित करिए। उसके पति यम कुबेर को जो भी दिक्कत है प्रभु यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए। और आपकी बेटी खीमा सिस्टर को भी अगर कोई दिक्कत है, शरीर में कोई दिक्कत है प्रभु यीशु के नाम से वो भी चंगी हो जाए, हील हो जाए। मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी बेटी रजनी यीशु के लहू में सुरक्षित है, एक बाड़ा सुरक्षा का उसके चारों तरफ बना रहे और उसके बच्चों के और उसके परिवार के, और जो भी वो काम करती है प्रभु जी उसके लिए भी प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, बढ़ा के रख। और खुदावन परमेश्वर आशीषित कर। और खुदावन जिस भी चर्च में, जिस भी भवन में वो जाती है, आराधना करती है, खुदावन यीशु के नाम से वहां पे भी उसको बढ़ा मेरे परमेश्वर यहोवा। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी बेटी आराधना करती है, आपकी बेटी परमेश्वर आपकी स्तुति करती, प्रशंसा करती है। सच में आप अपनी बेटी को बढ़ाइए राजा। हालेलुया। मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस आईडी पे मनोज कुमार नाम लिखा हुआ प्रभु जी, उसको जो कोई भी सुन रहा मेरी आवाज को, उसमें से यीशु के नाम से मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी सुन रहा भाई हो, बहन हो, यीशु के नाम से आप चंगे हो, आप सुरक्षित हो, आप आशीषित हो, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में संगति में जुड़े हुए हैं। आप जुड़ते हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और सच में आप एक दिन गवाही दोगे और बोलोगे कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ डाला है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं गवाही दूं, मैं आराधना करूं। सारी बातों के लिए परमेश्वर आप अपने इस बेटे को या बेटी को छुइए प्रभु जी। आप धन्यवाद के साथ इसके जीवन में काम करिए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। आपकी बेटी सुनीता को प्रभु जी आपके नाम में आशीषित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप अपनी बेटी को छुइए और चंगा करिए और सुरक्षित करिए, इसके काम में आप इसको आशीष करिए और खुदावंद इसके स्वास्थ्य को अच्छा करिए। और पिता परमेश्वर जो वचन ये सुनती है और जो उसको समझने में इसको मदद सहायता कर और याद करने में मदद सहायता कर राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु आपका। आपके बेटे नरेश कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। वो आपके साथ जुड़ा है और पिता परमेश्वर बहुत बार मैंने उसको देखा है राजा, लेकिन बात नहीं हुई है प्रभु जी। आप अपने बेटे को छुइए और उसको गवाहियों के साथ खड़ा करिए, एक बड़े बोझ के साथ, बड़े बल के साथ पिता परमेश्वर वो आपके जीवन, आपकी संगति के अंदर खड़ा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सच में उसके जीवन की हर एक दुविधा को, हर एक शक को, हर एक बीमारी को, हर रोग को, खुदावन हर अड़चन को यीशु के नाम से आप रद्द करिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपका सच में लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आप छूने वाले परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका बेटा संजय कुमार जो भी जुड़ा है राजा, अब जी जिसकी भी नाम से आईडी है प्रभु जी मैं नहीं जानता, लेकिन आप परमेश्वर जानते हैं। आपने जोड़ा है तो सच में परमेश्वर आप जानते हैं कौन है। लेकिन प्रभु जी मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, ये यीशु मसीह के नाम में हर रोज जुड़े और खुदावन तेरी महिमा करे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करे। और खुदावन अगर इसके जीवन में अभी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो सच में परमेश्वर आप इसको छू कर इसको चंगा करे राजा। हालेलुया। धन्यवाद। इसके जीवन की हर घटी, हर कमी को प्रभु आप दूर करें। सच में परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब भाई बहनों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी है। और परमेश्वर इन सब के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इनके जीवन में बोझ डाला कि ये मेरे लिए प्रार्थना करे।
खुदावंद, मैं आपसे अपने लिए खुद भी प्रार्थना करता हूँ अपने सर पे हाथ रख के कि यीशु राजा आप मुझे बदलिए, अब मुझे संसार की चीजों से अलग करिए, और पिता परमेश्वर आप मुझे बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आपका नाम जलाल पाए, मेरा उठना बैठना परमेश्वर सब कुछ तुझे भाए। और खुदावंद मुझे वो सामर्थ दीजिए, वो वरदान दीजिए, और पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के हैं वो फल मेरे अंदर हो प्रभु परमेश्वर, जो आपके संगति में मेरे साथ होने चाहिए, मेरे अंदर होने चाहिए। और मुझे, मैं सच में आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे बढ़ाइए राजा। हालेलुया। खुदावन, एक तेरी बेटी ने पिता परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करी थी और मुझे मेरे लिए घोषणा करी थी, मुझे याद है, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन वो बड़े खुले दिल से प्रार्थना करती है। मेरे लिए प्रार्थना करी थी उसने, लेकिन उसने घोषणा करी थी कि एक दिन तू बहुत बड़ा पास्टर बनेगा, बहुत बड़ा अगुवा बनेगा, परमेश्वर का दास बनेगा। प्रभु जी, उसकी भविष्यवाणी को मैं रिसीव करता हूं, और परमेश्वर उसने जो भी बोला यीशु मसीह के नाम से वो हो जाए मेरे जीवन के अंदर। सच में प्रभु जी आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं इन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन सबको बढ़ा राजा। प्रभु जी, सारी बातों का आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, और जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। अब आशीष वचन को रिसीव करते हैं सभी। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे, बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन। आप सभी को आमीन, शालोम। प्रभु का धन्यवाद। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।